डियर पेरेंट्स, आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस ऑनलाइन स्टडीज़ में जो आपके बच्चे अपने घरों पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो किस तरह से चल रहा है और आपका कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनकी इस स्टडी पे। और इसी सब बातों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। स्कूल्स बंद है, सारे बच्चे आज ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम ये स्कूल्स कब खुलने वाले हैं, लेकिन ये मालूम है कि ये ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यूज रहने वाली है, पता नहीं कब तक। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, हमारे जो स्कूल्स हैं वो तो ऑनलाइन स्टडीज़ दे रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, और पेरेंट्स उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके बच्चों का एकेडमिक ईयर कैसा होगा। वो नहीं जानते कि इस साल स्कूल खुल भी पाएंगे या नहीं, और अगर खुलते हैं तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। हम एक बात तो जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ फिलहाल कुछ महीने तक और कंटिन्यू रहने वाली है। तो ऐसे वक्त में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को जो ऑनलाइन स्टडीज़ दी जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सके जैसे वो अपनी स्कूल पे, अपनी क्लासरूम पे पढ़ा करते थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। ये पेरेंट्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ के वक्त प्रॉपरली बैठकर पढ़ते हैं? अगर वो पढ़ते हैं, क्या अपने उस सब्जेक्ट के लिए वो उतने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं जैसा वो अपने स्कूल्स पे पढ़ा करते थे? अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वो उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ फिर से क्लास में बैठते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप उन बच्चों को उनकी स्टडी में बहुत हेल्प कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली उन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट हम डेवलप करें ऑनलाइन क्लास के लिए। क्या आपका बच्चा सिर्फ ऑनलाइन क्लास में बैठ रहा है या सच में वो पढ़ने के लिए बैठ रहा है? अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ रहा है, उसका मन एग्जैक्टली ऑनलाइन क्लास पे नहीं है, वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठ रहा है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ ऐसा हो, और आपके सामने ये अगर हो रहा है तो आपको भी ये बुरा लग रहा होगा। सबसे पहले हमें बच्चों को इंटरेस्ट दिखाना होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या होगी इसमें आपको उसे समझाना होगा। आप स्कूल से देखिए, अगर हम पहली बात करें तो सबसे बड़ा टास्क आपका ही बनता है। आप स्कूल से प्रॉपर टाइमिंग्स मिली होंगी, स्कूल से प्रॉपर टाइम टेबल्स मिले होंगे बच्चों को। आपको उन टाइम टेबल्स को बाकायदा बच्चों के सामने रखना है और उन्हें एक रात पहले बताना है कि कल नेक्स्ट डे आपकी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ, नेक्स्ट डे मुझे ये वाली क्लास अटेंड करनी है, इतने बजे मुझे ये क्लास अटेंड करनी है, तभी ये ऑनलाइन क्लास उसके लिए यूजफुल हो पाएगा। अगर बच्चा ऐसे ही उठ रहा है, सुबह उठा, क्लास पे बैठा, उसे पता चला अच्छा ये वाली मेरी क्लास है, फिर वो उस अधूरे मन से क्लास में बैठेगा, उसका मन वहाँ नहीं लगेगा। सो इसलिए आपका पहला टास्क यही है पेरेंट्स कि आपको अपने बच्चों को रात को आपको उन्हें बताना होगा कि कल आपकी ये क्लास है और इतने बजे से इतने बजे तक इसकी क्लास होने वाली है, तभी बच्चा मेंटली अलर्ट हो सकता है। दूसरी बात, आपको ध्यान देना होगा, अगर क्लासेस सुबह लग रही है तो बच्चों को एटलीस्ट आधे घंटे पहले उठा दे, उन्हें पूरी तरह से वेकअप कर दे, ताकि वो इस एक अलर्ट कंडीशन पे रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब बच्चा स्टडी के लिए बैठे तो उसे बार बार उठने की जरूरत ना पड़े, बाद उसे ऑनलाइन क्लास के लिए बिठाइए ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना हो। और आप जो ऑनलाइन क्लास है उसे ऐसी जगह रखिए ताकि आपकी मूवमेंट की वजह से, आपकी किसी एक्टिविटीज की वजह से उसे डिस्टर्बेंस ना हो। चौथी बात, आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे हो, ना कि आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है उस पे हो। पांचवी बात, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस रूम पे बच्चे को बिठा कर रखे हुए हो वो बिल्कुल एज अ क्लासरूम होना चाहिए, ना कि किसी आपके घर की तरह। क्योंकि अगर आप जानते हैं बच्चे को एक घर जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं होगा। तो आप इस तरह का एनवायरनमेंट बनाइए कि बच्चा क्लासरूम पे बैठा हुआ है,
दैट मीन्स आप उसे प्रॉपरली बताइए। जैसे उनके सामने एक टीचर बैठा हुआ है और टीचर की क्लास में टीचर स्ट्रिक्ट होता है, बच्चे उतनी मस्ती नहीं कर पाते। अभी ऐसा होता है कि बच्चे क्लासरूम में तो बैठे हुए हैं बट उनको ध्यान कहीं भी है, किसी दूसरे गेम में इन्वॉल्व है, बाहर कुछ हो रहा है उस पर ध्यान है। तो ऐसे में ऑनलाइन स्टडीज नहीं हो सकती। तो ये ध्यान पेरेंट्स को रखना होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। आप जानते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चे जो होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो अटेंडेंस के लिए बैठते हैं और एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठ रहे हैं आजकल। जो जैसा मैंने बच्चों से बात की है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम टीचर को अटेंड कर रहे हैं, हमारी अटेंडेंस हो जा रही है, दैट्स ऑल, हमने पढ़ लिया। तो पेरेंट्स का एक और टास्क यहाँ पे बढ़ जाता है। उन्हें ये करना होगा, उन्होंने आज क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, किस सब्जेक्ट पे क्या पढ़ाया गया है और उन्होंने कितना उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है, उनसे वो इस चीज़ की समरी लीजिए, पूछिए उनसे। अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, अगर आप अपने बच्चे से बात करते हैं उन्हें क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई करने के लिए चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे और समझेंगे। और जो टीचर एफर्ट कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर बच्चा अटेंटिव हो, अगर बच्चा रिस्पॉन्डिंग हो और वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहा हो स्टडीज पे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पेरेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अभी जो स्कूल है वो उनका घर है और यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाती है। सो डियर पेरेंट्स, ये कुछ ऐसे टिप्स थे, ट्रिक्स थे जो मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक बात और देख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चों को समरी देते जाएंगे, उनसे समरी पूछते जाएंगे, बच्चे का उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा वो टीचर से और सवाल करेगा और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, या फिर इसी पे उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो बुक्स पे जाएगा। और यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जब आप अपने बच्चे को स्टडीज़ में अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी जो बातें आएंगी मैं आपसे करता रहूँगा, लेकिन प्लीज़ जो बातें मैंने आज बताई है आपको उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, उसे ध्यान जरूर दीजिएगा, ताकि आपका बच्चा अच्छे से स्टडी कर सके। बच्चों से सवाल पूछिएगा, बच्चों से समरी लीजिएगा और उनका इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि बच्चा कुछ देर बाद पानी पीने जा रहा है, कुछ देर बाद उसे चाय पीने जाना है, वॉशरूम जा रहा है, अपनी बुक्स लेने जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसके सामने पहले से होनी चाहिए। तो टेबल पे और एक बार वो स्टडी के लिए बैठ जाए, उसे वहाँ से उठने मत दीजिए। क्लासरूम की टाइमिंग ऐसी होती है कि बीच में एक इंटरवल होता है। ये इंटरवल जो होता है इसमें आप उसे 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए ताकि ये कंटिन्यू क्लासेस ना हो। और एक बात मैं पेरेंट्स से डिस्कस करना जरूर चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप जानते हैं बच्चे अभी क्लासरूम नहीं जा पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से वो बहुत जल्दी डिप्रेस होते जाएंगे, वो स्ट्रेस्ड होते जाएंगे। सो बेटर है जैसे हम ऑनलाइन क्लास पे जा रहे हैं बस वैसे ही अगर पॉसिबल हो पेरेंट्स के लिए, सभी जो मुझे सुन रहे हैं या फिर जो सुनने वाले हैं, वो एक बात का ध्यान रख सकते हैं, क्यों ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे बच्चों को लेके आ जाए जहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कस कर सके कि उन्होंने आज क्या पढ़ा है। अगर वो इस तरह से डिस्कस कर पाते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। वो आपस में जब डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो उन्हें क्लासरूम जैसी फीलिंग होगी। ये चीज़ आप पेरेंट्स कर सकते हैं और इससे बच्चे स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी इन बातों में कुछ भी वैल्यू है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो अपने बच्चों में भी इस ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए इंटरेस्ट जगा सके। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।